ये जो प्लग है, जब हम इसे लगाएंगे, चाहे वीवी का प्लग हो चाहे वीवी पैड का प्लग हो, तो इसको यहां से पकड़ेंगे पीछे से, ठीक है सर, पीछे से पकड़ेंगे और यहां इसको यहां से खोल के रेड की साइड रेड रखेंगे और ब्लैक की साइड ब्लैक, और ये नोब भी हमारी 1 पे ही रहनी चाहिए, 1 पे है, और इसको यहां से हम पकड़ के पीछे से पकड़ के जैसे हम प्रेस करते हैं तो टक की आवाज आएगी, टक की आवाज आएगी 2 बार। अब ये फिक्स हो गया है। 1 पे है ये? हाँ 1 पे है यहाँ हाँ 1 पे रहेगा। अब अभी मैंने बताया था लगाने के लिए यहाँ से पकड़ेंगे, खोलने के लिए यहाँ से क्लिप पकड़ेंगे, क्लिप पकड़ के पीछे खींच लेंगे, ये क्लिप दबा के। खोलने के लिए क्लिप दबानी है, लगाने के लिए यहाँ से ये लगा दिया है, ठीक है। ये 1 पे है, इसको यहाँ बंद कर दिया है। अब इससे हमने कनेक्ट कर दिया है, ये हमारी ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट मोड पे है, नॉट वर्किंग यहाँ हॉरिजेंटल। जब हम इसको वर्टिकल क्लॉकवाइज घुमा देंगे, वर्टिकल क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये वर्किंग मोड में आ गया है, ठीक है। इसको हमने पलट दिया है। इसके साथ साथ में हम यहाँ ये भी देखेंगे कि इसमें कोई पर्ची नहीं है, यहाँ जो ड्रॉप बॉक्स है इसमें पर्ची भी नहीं है, ठीक है। इसको हम यहाँ ऐसे रख देंगे। अभी हम मॉक पोल के लिए तैयार कर रहे हैं, यहाँ हमें सील मिलेगा, इधर एड्रेस टैग लगा रहेगा, इधर एड्रेस टैग लगा रहेगा, ये सील रहेगा, दोनों हमें सील मिलेगा, ये वाला पोर्शन। फिर इसकी हम जो केबल है, सेम इसकी केबल जो वीवी पैड की केबल है, इसको भी हम पीछे से पकड़ेंगे, यहाँ से पीछे से पकड़ के सेम ऐसे ही लगा देंगे, यहाँ जैसे हमने वहां लगाया था। फिर टक की आवाज आएगी, लगाने के लिए यूं, निकालने के लिए क्लिप पकड़ेंगे, ठीक है। लगाने के लिए फिर हमने ऐसे किया, ठीक है। ये ऑफ रहनी चाहिए। हाँ ये ऑफ है, मशीन ऑफ है हमारी, ठीक है। अब हमने सब कुछ ज्वाइन कर लिया जो जोड़ना था। अब इस जो हम एक्चुअल कंपार्टमेंट बनाएंगे वोटिंग वाला, उसमें इसको रख देंगे, इसको रखेंगे दाएं, इसको रखेंगे बाएं, वीवी पैड को बाएं, इसको रखेंगे दाएं। एक्चुअल जहां हम इसको हटाना नहीं है, फिक्स कर देना है मॉक पोल में ही। हाँ इसके बाद हाँ जब हमने फिर फिक्स कर लिया, इसको हम या तो पीटासीन की टेबल पे रख देंगे या फिर हम इसको थर्ड वाले के टेबल पर रख देंगे। उसके बाद हम इसको ऑन कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको ऑन कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ ग्रीन लाइट जलेगी, यहाँ ग्रीन लाइट जलेगी, और इसमें ईवीएम इज ऑन, यहाँ फिर सीरियल नंबर आएगा, पूरी डिटेलिंग आती चली जाएगी। जब ये ब्लिंक चलेगा, यहाँ ब्लिंक चल रहा है तो यहाँ पर्ची कट के नीचे गिर रही है, हाँ हाँ, ये ब्लिंक चलेगा, इधर पर्ची कट के गिरेगी, ब्लिंक चल रहा है, पर्ची कट के गिर रही है। ये 7 पर्चियां जो इसका स्टेटस बताती हैं इस ड्रॉप बॉक्स में गिरती हैं। यहाँ ये ड्रॉप बॉक्स है, ये 7 पर्चियां गिरती हैं। ये देखो लाइट जल रही है, अभी 7 की 7 नहीं गिरी है, सारी ये 1 बाई 1 गिरती रहती हैं। ये जो 7 पर्चियां यहाँ हमारे पास गिर रही हैं, ये ठीक है, ये 7 पर्चियां गिरने के बाद जब एक साथ गिर जाएगी तभी हमें निकालना है, ये हमने निकाल लेनी है। और ये पर्चियां हमें मिल गई हैं, ठीक है। ये हमारी पर्चियां, हाँ 7 पर्चियां हैं इसमें से, ठीक ठीक, हाँ। इसके बाद ये यहाँ कैंडिडेट बता रहा है, यहाँ हमारे कैंडिडेट बता रहा है पूरा जो बैटरी परसेंटेज, सीयू की बैटरी कैसी है, हाई है। फिर ये वीवी पैड की बैटरी बताएगा, वीवी पैड को डिस्कवर करेगा, इसी के अंदर सारा स्टेटस, यानी कि बीयू और सीयू की जो एरर, जो भी कुछ डिस्प्ले होना है इसी पे होना है। अब यहाँ डिस्कवर्ड यूनिट बीयू को डिस्कवर करा है, बीयू टेस्टिंग चल रही है। जब टेस्टिंग होगी इसमें आवाज आएगी, बीप की आवाज, यहाँ बीप की आवाज आएगी। वीवी पैड जर्नल टेस्टिंग, वीवी पैड की टेस्टिंग चल रही है, जब टेस्टिंग चलेगी तभी बीप की आवाज आएगी। अब वीवी पैड जर्नल टेस्टिंग होके ईवीएम इज रेडी, ठीक है। अब ईवीएम रेडी है, इसमें हम टोटल का बटन दबा के देखेंगे। हमने टोटल का बटन प्रेस किया है तो हमने देखा है, जैसे हमने टोटल का बटन दबाया तो फिर बैटरी हाई कितने परसेंट है वो परसेंटेज हमें बैटरी दिखाएगा, फिर इसकी बैटरी दिखाएगा। इसमें सीरियल नंबर पूरी वही प्रोसेस रहेगी, डेट और टाइम आएगा, जो डेट और टाइम है वो यहाँ हमारे पास आएगा कि क्या डेट है क्या टाइम है। रियल टाइम इसमें क्लॉक एरर नहीं होती है, सीयू में अब क्लॉक एरर नहीं होती है। कैंडिडेट जितने लोड है 16 लोड है, 16 इसमें दिखाएगा। इसकी पर्ची में भी कैंडिडेट लिख के आएंगे, जो 7 पर्ची गिरी है उसमें लिख के आएंगे कि इसमें कितने लोड किए गए हैं वीवी पैड में, इसमें कितने असाइन किए गए हैं। इसमें असाइन जो किए जाते हैं कैंडिडेट यहाँ से असाइन किए जाते हैं, ये कमीशनिंग के टाइम रहता है, ये आपको क्लोज मिलेगा यहाँ एड्रेस टैग से। बैटरी, हाँ बैटरी वाला भी सेक्शन क्लोज मिलेगा, ये भी कमीशनिंग के टाइम ड्यूरिंग इसको सील कर दिया जाता है। हाँ टोटल हमारा 0 आया है, टोटल 0 आया है। इसके बाद हमने क्या किया है, टोटल 0 है तो मॉक पोल के लिए रेडी है हमारी मशीन। हाँ यानी कि हमारी मशीन मॉक पोल के लिए रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर लेंगे, रजिस्टर पे ये सारे, क्योंकि हमें हाँ ये जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं A B से लगा के और नोटा तक हम एक रजिस्टर पे लिख लेंगे,
ठीक है, अपने एक किसी साथी को वहां भेज देंगे, वो जिस दो रहेंगे, एक वोट देगा, एक रजिस्टर में नोट करेगा, एक वोट देगा, एक रजिस्टर में नोट करेगा। फिर ठीक है, उसके बाद हम यहां से मान लो कि मैंने बैलेट दिया है, यहां से मैंने इसको पहले भर लेंगे। हाँ, वो लिख के रख लेंगे एक पेपर पे। मैंने यहाँ से बैलेट दिया है, तो यहाँ आप देखोगे कि बिजी लैंप रेड हो गया है, इधर रेडी लैंप ग्रीन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो मैंने फर्स्ट को दिया है, तो यहाँ ये रेड जला है और यहाँ भी रेड जलता रहेगा, और ये 7 सेकंड तक पर्ची कट के यहाँ गिरेगी। पहले ये गिरे, जब ये पर्ची कट के गिर जाएगी तभी वोट डन माना जाएगा। पर्ची कट के नहीं गिरेगी तो वोट डन नहीं रहेगा। वो रेड लाइट और ये रेड लाइट फिर बीप के साथ बंद होगी, यानी कि बीप के साथ बंद होगी, ये बीप आ रही है, बंद तब होगी, ठीक है। पहला वोट हो गया, इसकी एंट्री हमने रजिस्टर में कर ली है। फिर हमने नेक्स्ट बैलेट इशू किया है, फिर हमने वही प्रोसेस की है, हमने दूसरे को दिया है, यानी जो भी जिस तरह से, हाँ मान लो 5 हाँ 5 इसको दिए, जैसे भी हम प्रोसीजर लगाना चाह रहे हैं, नोटा सहित कम से कम 50 वोट, ना नोटा को भी, हाँ नोटा को भी इंक्लूड करके, तो ये हमारे पास आ गए हैं। फिर वही भी, तो ये लगभग 50 की हम पूरी प्रोसेस कर लेंगे। तो हमारा जब हम अपना 50 के लिए नहीं कर रहे हैं, हमने 2 या 3 वोट डाले हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहां से खोलेंगे, और खोलने के बाद हम इसको यहां से क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम मॉक पोल क्लोज करने जा रहे हैं। तो मॉक पोल हमने क्लोज कर दिया है, मॉक पोल क्लोज दबाया है, तो क्लोजिंग शुरू हो गई है। इसकी प्रक्रिया पूरी मॉक 50 वोट डालने के बाद, ये हम यहाँ शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि हमने 2 ही वोट पे कर रहे हैं, हमें मॉक पोल 50 पे करना है। 50 वोट डालने के बाद हमने इसको कर दिया है क्लोज। तो क्लोजिंग में सीरियल नंबर दे रहा है बैलेट यूनिट का, फिर कैंडिडेट देगा इसमें क्लोज में, कितने पोल्ड, कितने वोट डले हैं वो भी यहां दिखाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि वोट यहां हमारे 2 कास्ट के, अभी हमने 2 कास्ट के 2 आए हैं, तो टोटल हमारे वोट 2 आ गए हैं। वो हम 50 के लिए करेंगे, मॉक पोल 50 के लिए करेंगे। यहां फिर क्लोज दिखाएगा, यानी कि पोल क्लोज। जब पोल क्लोज हो गया उसके बाद हम रिजल्ट, क्योंकि सीआरसी में सी क्लोज, रिजल्ट और क्लियर, यदि हम रिजल्ट से पहले क्लियर करेंगे तो इनवैलिड देगा। इनवैलिड, अगर जो हम इनवैलिड में हमें बताया जाता है कि क्लोज कर दे, हम क्लोज को करेंगे तो पोल ऑलरेडी क्लोज बता रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि अभी हमने रिजल्ट नहीं देखा है, तो बिना रिजल्ट देखे सीआरसी क्लियर नहीं किया जा सकता। तो हमने फिर इसका रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट दिखाने के लिए फिर वही पूरी प्रोसेस चलेगी। कंप्यूटिंग रिजल्ट, पोल रिजल्ट, डेट दे देगा, ये पोल की डेट, पोल डेट, और फिर इसके बाद इसका सीरियल नंबर देगा, कितना पोल हुआ है वो बताएगा, कब शुरू हुआ था कब खत्म हुआ था, शुरू और खत्म होने का टाइम देगा ये। पोल स्टार्ट, पोल एंड, यहाँ देता है टाइम उसका। अब सीरियल नंबर देगा बीयू का, बीयू के सीरियल नंबर के बाद कैंडिडेट कितने हैं, कितने कैंडिडेट हैं 16। उसके बाद टोटल पोल कितना हुआ है 2, यानी कि 2 वोट आए हैं। वहां हमारे मॉक पोल में 50 रहेंगे, कम से कम 50, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। पहले कैंडिडेट को 1 मिला है, मैच करेंगे अब रिजल्ट जो हमने रजिस्टर में बनाया वो, और यहां पर्ची जो आई है वो, क्योंकि एक ही पर्ची आई है, दूसरे को 1 वोट मिला है, एक ही पर्ची आई है, यानी कि ये वाली पर्ची, रजिस्टर वाला और ये तीनों रिजल्ट टैली करेंगे। रजिस्टर पे जो बनाया है, जो पर्ची आई है और जो यहां आया है, वो तीनों रिजल्ट हम टैली करेंगे मॉक पोल के। यहां ये पूरे 16 के 16 कैंडिडेट का रिजल्ट दिखाएगा, 16 जितने भी डाले हैं 16 कैंडिडेट का। तो क्योंकि बाकी तो सबका 0 है, पोज कर दो, बड़ी बता दो। लास्ट कैंडिडेट 16 है, 16 का भी वोट 0 आ रहा है। अब यहाँ जो हमारा रिजल्ट है, ये रिजल्ट एंड होगा, यहाँ रिजल्ट एंड आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट एंड। हमने क्लोज कर दिया है, रिजल्ट कर दिया है क्लोज, रिजल्ट। अब हम क्लियर करेंगे, मॉक पोल का जो रिजल्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। तो उसके लिए जैसे ही हमने क्लियर का बटन दबाया है, तो 10 सेकंड की लगभग बीप के बाद डिलीटिंग पोल्ड वोट्स ये आएगा वोट। अब इसके अंदर जो होगा कि यहां पोल कैंडिडेट दिखाएगा, कैंडिडेट दिखाने के बाद वही पूरी प्रोसेस है, सीरियल नंबर, टोटल वोट कितने आए पोल्ड 0 हो गए ना अब,
अब फिर ये हर कैंडिडेट के वोट दिखाएगा, पहले को कितने, सबके 0 ही है सब। तो जब ये सारा क्लियरिंग एंड हो जाएगी, यहाँ क्लियरिंग एंड हो जाएगी, तो जब क्लियर एंड हो जाएगा उसके बाद हम यहां से मशीन को पीछे से ऑफ करेंगे, यहां से हम ऑफ कर देंगे। मैं उस वाली मशीन पे दिखाता हूं ऑफ करके आपको। इसको हमने यहां से कर दिया है ऑफ, और ऑफ करने के बाद अब हम इसकी सीलिंग करेंगे, यानी कि इसमें हमने सीलिंग थोड़ी पहले की हुई है, तो यहां से इस तरह से ऑफ करने के बाद क्लियर हो गया है बिल्कुल। तो अब इसमें हम ये यहाँ से सर एक बार ये इसको हम सील को यहाँ लगाएंगे। ये जो सील है, ये जो हमें ABCD संशोधित सील मिल रही है ग्रीन वाली, इसमें ग्रीन ऊपर रहेगा, रेड नीचे रहेगा, यानी कि ग्रीन इस विंडो से दिखता रहना चाहिए और रेड नीचे, और ग्रीन आएगा रिजल्ट के ऊपर और रेड आएगा प्रिंट के ऊपर। इसको हमने यहाँ कर दिया है, ठीक है। अब एक एड्रेस टैग जो स्पेशल एड्रेस टैग रहता है, ये एक स्पेशल एड्रेस टैग इस टाइप का मिलेगा आपको, उसका नंबर रहेगा, इस पर पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर करेंगे और यहाँ धागे से लाख के द्वारा उसको बीचों बीच ऐसे लगा देंगे, ठीक है, क्लोज बटन पे यहाँ धागा लगा के और लाख के द्वारा सील करेंगे। और ये इसका आउटर डोर बंद करेंगे। आउटर डोर बंद करने के बाद यहाँ एक ए के ऊपर चिट लगी रहेगी, ए की चिट उतार के ऐसे लगा देंगे, बी की चिट उतार के ऐसे लगा देंगे। ये सीरियल नंबर ऊपर आना चाहिए, इस पर पीठासीन पोलिंग एजेंट अपने साइन करेंगे और फिर एक एड्रेस टैग हम यहाँ लगा देंगे। तो अब ये हमारी मशीन एक्चुअल पोलिंग के लिए रेडी हो गई। इस तरह से जब हम एक्चुअल पोलिंग के लिए रेडी है, वो सील कर दिया। अब वीवीपैट सील करेंगे, यहां से हम सारी पर्चियां निकालेंगे। वो पर्चियां निकालने के बाद अब खाली कर लेंगे, इसको कर देंगे बंद और यहाँ एड्रेस टैग से इस वाले ड्रॉप बॉक्स को भी सील कर देंगे। ये ड्रॉप बॉक्स, हाँ 2 लगेंगे, हाँ एक उधर एक इधर। इसको लगाने के बाद ये जो हमारी पर्चियां बची हैं, इन पर्चियों को हम इस स्टैंप लगाने के बाद, जब हम स्टैंप लगा देंगे तो यहाँ ये जो ब्लैक लिफाफा हमें मिला है, एक ब्लैक लिफाफा मिला हुआ है, इन सारी पर्चियों को पोलिंग जो मॉक पोल की स्टैंप इनके पीछे लगा के इसमें रख के, मॉक पोल की स्टैंप लगाएंगे, सिग्नेचर नहीं करनी, और यहां से इसको लाख से सील कर देंगे। इस पे फिर एड्रेस लिख देंगे, अपनी विधानसभा, अपनी बूथ, अब पोलिंग डेट जो भी रहता है वो लिख के सिग्नेचर पीठासीन और वो सब सिग्नेचर कर देंगे। और इस लिफाफे को फिर इसके, हाँ एजेंट के कराने, फिर इस वाले बॉक्स में रख देंगे। इस तरह से बॉक्स में रखने के बाद ऐसे बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये हमें फिर पिंक पेपर सील मिलेगी। इस पिंक पेपर सील का, ये वैक्स वाली है, पहले लपेटी जाती थी, अब ये इस तरह से यहाँ से खोल के इसको यहाँ चिपका देंगे। इधर ये हमने चिपका दिए, यहाँ और दूसरी साइड चिपका देंगे, यानी कि ये वाली उतारेंगे और इसको यहां से फिर उतार के यहां चिपका देंगे इस तरह से, यानी कि, और फिर इसके ऊपर भी हम वही एड्रेस टैग लिख के चिपका के लगा देंगे। तो ये पूरी हाँ, ये मॉक पोल की प्रोसेस पूरी कंप्लीट है। हाँ इस पे जो आपने अंदर की है ना, सेम ऊपर यहाँ भी कर दें, उस पे भी कर दें, उस पे भी कर दें। हाँ सेम। और ये अब आपकी जो मशीन है ये एक्चुअल पोलिंग के लिए रेडी है। ये जो मशीन है मॉक पोल हमें वहीं कराना है, उसी में रख के जहां हम कंपार्टमेंट बना रहे होंगे, अलग से नहीं, छेड़छाड़ नहीं करनी। जब वो वहां रेडी हो जाए ना, फिर बस शुरू करा देना है एक्चुअल पोल। ये मशीन हमारी